आसपास के माहौल का इंसान पर काफी असर पड़ता है। उस माहौल का एक बड़ा हिस्सा दूसरे इंसान ही होते हैं। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों का मिश्रण बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जहाँ कई लोग दूसरों को सकारात्मक जीवन जीने की सीख दे जाते हैं, वहीं कुछ जीवन के लिए अपना गुस्सा, नाराजगी और अवसाद अपने आसपास छिड़कते चले जाते हैं। 35 साल का कुंदन रांची की एक बड़ी कार डीलरशिप में सेल्समैन था। अक्सर खुद में कूढ़ा सा रहने वाला, जैसे जिंदगी में जिंदगी चुगली करने में लगा हो। उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता था। इस वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। गांव से दूर शहर में अकेले रहते हुए वह घोर अवसाद में पहुंच गया। उसे लगता था कि दुनिया में उसे कोई समझता ही नहीं। वैसे उसका यह सोचना गलत भी नहीं था। आखिर कम ही लोग लगातार एक जैसी नकारात्मकता झेल सकते हैं। इस बीच उसके पड़ोस में एक निजी स्कूल की शिक्षिका तृप्ति आई। वह कुंदन की तरह ही औरों से कुछ अलग थी। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नहीं, प्यार वाला नहीं। दोनों इस हद तक नकारात्मक होकर अवसाद में डूब चुके थे कि उनकी शिकायती बातें कोई और समझ रहा है और पसंद कर रहा है। बस यह बात ही दोनों को कुछ तसल्ली देती थी। कहते हैं कि किसी का साथ इंसान को अवसाद की गर्त से निकालने के लिए काफी होता है, पर ये दोनों तो साथ ही दलदल में डूब रहे थे। यह भी किस्मत की बात थी कि इस सयानी दुनिया की आदत पड़ने के बाद भी दोनों ने अपने मन के उन दबे राजों को खोला, जिनको लोग पागलपन का नाम देकर बात तक करना नहीं चाहते थे। कुछ हफ्ते बीतने के बाद कुंदन और तृप्ति को अपने बीच कुछ प्यार जैसा महसूस तो हुआ, पर उसके ऊपर टूटे व्यक्तित्वों की इतनी परतें थी जिनके पार देख पाना असंभव था। धीरे धीरे बातों के विषय शिकायत, परेशानी से अलग होकर स्थायी हल पर आने लगे। दोनों आत्महत्या पर बात करने लगे। यही तो इनके मन में था। हर झंझट से चुटकी भर से छुटकारे पाने की इन लोगों ने सोच रखा था। दोनों को प्यार बढ़ रहा था, लेकिन दोनों को खुद पर भरोसा नहीं था। कहीं उनका बावरा मन इस नोवेल्टी से बाहर बोर होकर पुरानी रट न लगाने लगे। एक दिन दोनों आत्महत्या के तरीकों पर गहरा विमर्श करने लगे। तृप्ति ने कुंदन से अनुरोध किया कि प्यार में गुली इस बातें दोस्ती के नाते दोनों को साथ मरना चाहिए। कुंदन तृप्ति के बालों में हाथ फिराता हुआ बोला, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन मैं साधारण मौत नहीं चाहता। तृप्ति ने दिलचस्प भरी नजरों से कहा, मतलब ये असाधारण मौत कैसी होती है भला? कुंदन, मतलब जिंदगी ढंग की ही न सही, मौत जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसे जैसे लोग मरते न हो। क्या कहती हो? तृप्ति, वाह ठीक है, चलो कुछ जबरदस्त सोचते हैं। हाँ, मरने की बातें जो लोग गलती से करने पर भी भगवान से माफी मांगते हैं, इधर कुंदन और तृप्ति कितनी आसानी से कर रहे थे। घंटों बातें करने के बाद दोनों ने अपनी मौत का अलग तरीका चुना। अगले दिन कुंदन डीलरशिप के बहाने 2 नई कार लेकर आया। क्योंकि वो कार डीलरशिप में एक सेल्समैन था, उसने अपनी गारंटी पर तृप्ति को कुछ देर टेस्ट ड्राइव के लिए दूसरी कार दी। योजना यह थी कि सुनसान तालाब के बगल वाली सड़क के एक छोर से तेज रफ्तार कार से कुंदन आएगा और कुछ दूर से तृप्ति। दोनों इस गति से एक दूसरे से टकराएंगे कि मौके पर मौत पक्की। अगर कोई घायल होकर कुछ देर के लिए बच भी जाए तो इस वीरान इलाके में किसी के आने तक उसका भी मरना तय था। दोनों फोन पर कनेक्ट हुए और बात करने लगे। अपनी अपनी कार चालू कर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े। डीलरशिप से निकली चमचमाती कारें अपनी किस्मत और कुंदन और तृप्ति को कोस रही होगी। तृप्ति बोली, आई लव यू। कुंदन बोला, आई लव यू टू। क्या इस इजहार में देर हो गई थी? क्या यही अंत था? जब कारें 200-250 मीटर की दूरी पर थी तो कुंदन और तृप्ति को बीच सड़क पर एक नवजात बच्ची पड़ी हुई दिखी।
शायद इनकी तरह कोई और भी इस वीराने का फायदा उठा रहा था। इस बच्चे को खुद मारने के बजाय प्रकृति से हत्या, कायर। इतनी रफ्तार में फोन पर कुछ बोलने का समय नहीं बचा था। दोनों ने आंखों में ही बात की और टक्कर होने से कुछ मीटर पहले गाड़ियां मोड़ दी। जीवन का इतना समय केवल आत्महत्या और इस पल के बारे में सोचने वाले इतने करीब कैसे चूक गए? शायद उस बच्ची में दोनों को जीने की वजह मिल गई थी। बच्ची को देखने के बाद के 2 सेकंड और आंखों से हुई बात ने कुंदन और तृप्ति की जीवन भर की उलझन सुलझा दी थी। तृप्ति की कार तालाब में जा गिरी, वहीं कुंदन पेड़ से टकराने से बाल बाल बच गया। घूमते दिमाग के साथ कुंदन ने उतरकर उस बच्ची को कार में रखा और तालाब में छलांग लगा दी। कुंदन किसी तरह तृप्ति के पास पहुंचा, जो जीने के लिए डूबती कार की खिड़की को जोर जोर से मार रही थी। कितना अजीब है ना कि कुछ सेकंड पहले वो मरने को तड़प रही थी और अब जीने के लिए पागल हुई जा रही थी। इस बात को भांपकर दोनों इस स्थिति में मुस्कुराने लगे। कार का शीशा टूटा और कुंदन तृप्ति को तालाब से सुरक्षित निकाल लाया। मौत की आंखों में झांक कर और जीवन की डोर पकड़कर दोनों खुशी से कांप रहे थे। बच्ची भी हल्की नींद में मुस्कुरा रही थी, जैसे अपने नए माँ बाप की बेवकूफियों पर हंस रही हो। तृप्ति और कुंदन वापस उस जीवन, उन संघर्षों में एक नई उम्मीद के साथ वापस लौटे और अपने सकारात्मक नजरिए से जीवन को बेहतर बनाने लगे। अब जब भी वह परेशान होते तो अपनी बेटी का चेहरा देखकर सब भूल जाते। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी जादू से जिंदगी में खुशियों की चाबी मिली हो। बस अब वे जिंदगी से बचते नहीं थे, बल्कि उससे लड़ते थे।